नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों गुणनखंड से आया हुआ है। आप इसको स्वयं करें। सीधे हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप इसको हल करके देखें और बताएं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, हल करके देखिएगा, यही आएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था। अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 6 वर्ष पहले दोस्तों कहा गया है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु 10 मान लेते हैं, 10x + 13x अनुपात से मान लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी। अब 9 वर्ष बाद दोस्तों फिर आया है, तो 9 वर्ष बाद जब दोस्तों इसको करेंगे, 9 वर्ष बाद 10x + 6 + 9, क्योंकि सवाल में कहा गया था 6 वर्ष पहले चूँकि कहा गया था, तो 6 ये भी जोड़ा जाएगा और 9 वर्ष बाद की बात की जा रही तो ये भी जोड़ा जाएगा। और बटे में 13x + 6 वर्ष पूर्व की बात है और 9 वर्ष आगे की बात है। तो अब हो जाता है 9 वर्ष बाद ये हो जाता है 5:6। तो इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x + 15 बटे 13x + 15 बराबर के हो जाएगा 5/6 के। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60x + 90 बराबर 65x + 75। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो ये 5x बराबर के हो जाएगा 15 के। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो ये 3 आएगा। ये दोस्तों जब 5 नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसकी वर्तमान आयु देखते हैं क्या होती है। वर्तमान आयु हो जाएगी 10x + 6 + 13x, क्योंकि दोनों का योग है, +6, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की बात कही गई थी इसलिए इसको जोड़ा जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 23x + 12 और x का मान अभी हमने 3 निकाला, तो 23 की गुणा 3 से हो जाएगी + 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 69 + 12, ये जोड़ेंगे 81 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों डी ऑप्शन में दिया है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत या क्रय ऑब्लिक बीच में लगा, इसका मतलब है या दोनों में से एक, मूल्य से 40% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह 20% की अन्य छूट देता है। यदि वह अब इतने का नुकसान उठाता है, यानी 83.20 रुपये का नुकसान उठाता है, तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी? आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना वस्तु की लागत मूल्य x रुपये होगी, तो अंकित मूल्य पर x का 40%, x का 140% दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि 40% तो अंकित मूल्य से अधिक क्रय कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 140x और चूँकि परसेंट में है तो 100 बराबर ये हो जाएगा 14/10, यहाँ पर x हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों 25% की अब यहाँ से छूट देता है, तो अब हो जाएगा 14x बटे 10 का, यानी गुणा लगा देते हैं, 75%, यानी 25 निकल गया तो 75%, और इसका भी दोस्तों 20% और छूट देता है, तो इसके पर 80% निकाल देते हैं। 20% की चूँकि छूट देता है। अब इसको दोस्तों हल कर लेते हैं।
और ये बराबर दोस्तों हो जाएगा x माइनस, क्योंकि हमने लागत मूल्य x मानी है और प्रॉफिट निकाल देना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 83.20। ये दोस्तों दिया हुआ है प्रश्न में। अब आइए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14x प्लस 10 इंटू 75 अपॉन 80 इंटू 80 अपॉन 100, और ये बराबर के है x माइनस 83.20। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21x अपॉन 25। दोस्तों इसको हल करके देख लीजिएगा, यही आएगा बराबर x माइनस ये वाला दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 21 अपॉन 25 बराबर 83.20। वही x इधर आ गया। तो अब ये 4x बराबर हो जाएगा 25 के। इसको जब दोस्तों एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 83.20। तो यहाँ से दोस्तों x जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 25 अपॉन में 4 को जब हल करेंगे ये 520 आ जाएगा, x बराबर 520। और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा में 80 छात्र हैं। 50 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र कक्षा छोड़कर जाता है। उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में शामिल होता है। इस प्रकार छात्रों का औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का वजन क्या होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या दोस्तों दी हुई है 80 है, और औसत वजन अगर हम x मान लें तो नए छात्र का वजन निकालते हैं। ये फार्मूले से दोस्तों हो जाएगा 80x माइनस 250 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 किलोग्राम होता है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हो जाएगा 80x प्लस 50। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 80x प्लस 80 बटा गुणे 1/4। दोस्तों 250 बटे 1000 था, वो 200 कट गया तो 1/4 आ गया, और माइनस 80x प्लस 50। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको हल करेंगे ये कट जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, और 80x कट जाएगा तो बचेगा 20 प्लस 50, ये 70 किलोग्राम आ जाएगा। यही दोस्तों सही आंसर है, 70 किलोग्राम। और दोस्तों इसको अगर ओरली हम हल करने को बताएं तो दोस्तों ये हो जाएगा, हम इसको ओरली हल करने को बताएं तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों 80 छात्र हैं, 80 छात्र हैं, और जो एक छात्र गया उसका वज़न 50 किलो था, यानी जब वो बाहर जाएगा तो 50 किलोग्राम कम कर के जाएगा। यानी जो नया छात्र आया है वो 50 किलोग्राम प्लस सभी छात्रों को 250 ग्राम और अधिक देगा। यानी इन 80 छात्रों को जब 250 ग्राम और देगा तो ये 20 किलोग्राम हो जाएगा, और 50 किलोग्राम का छात्र गया है तो उसका बराबरी करेगा ये 50, इसमें और प्लस कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, और 70 हमारा आंसर आ जाता है। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब दोस्तों आइए अगले सवाल पर करते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें A को B से 15% अंक अधिक प्राप्त हुए, B को C से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, C को D की तुलना में 20% अंक कम प्राप्त हुए। यदि D को 400 अंक प्राप्त हुए तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत A द्वारा प्राप्त किया गया? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। पूर्णांक दोस्तों दिया हुआ है 500, और D का प्राप्तांक भी दिया हुआ है 400।
सी का प्राप्तांक डी का 80% हो जाएगा, क्योंकि 20% कम है। तो अगर हम यहाँ से 400 का 80% निकालें तो ये 2 जीरो कम हो गए, 8 चौके 32 और ये 0, यानी 80%, यानी यहाँ से सी के अंक प्राप्त हो गए। ये दोस्तों सी के अंक हैं। हमको दोस्तों ए का बताना है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम अब बी का निकाल लें तो ए का भी निकल जाएगा। बी के दोस्तों सी से 25% अंक अधिक हैं। सी के परसेंट से बी का 25% ज़्यादा है, तो 320 का अगर हम 125% कर दें तो यहाँ पर बी का हमें अंक मालूम हो जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 5 25 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पर 18 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 दूने 32 होता है और 16 और 25 की जब दोस्तों गुणा होगी तो ये 400 आ जाएगा। ये दोस्तों बी के प्राप्तांक आ गए। अब दोस्तों यहाँ से ए का प्राप्तांक निकल आएगा, क्योंकि ए का प्राप्तांक बी से 15% अधिक है। तो अगर हम 400 का 115% निकाल दें तो दोस्तों हमें ए का प्राप्तांक प्राप्त हो जाता है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा और इसकी जब गुणा होगी तो ये 460 आ जाएगा। ये ए द्वारा प्राप्त किए नंबर हैं। और दोस्तों हमें बताना क्या था, पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया। तो अब दोस्तों ए के 460 अंक प्राप्त किए हैं और परसेंट हमेशा 100 में निकाली जाती है और 500 में हमें निकालना है। इसको हल कर लेंगे 92% आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, समवृत्ताकार शंकु की पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों समवृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ है, दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका फार्मूला होता है 2πr/h। यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेते हैं, यानी पाई और h, पाई का मान पता है और h हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1000/2 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी हुई है। 0 से 0 गया, ये 50 आ जाएगा, यानी पाई आर का मान यहाँ पर 50 आ गया। समवृत्त का बेलन का आयतन दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर गुणे आर एच। आर स्क्वायर दोस्तों दिया हुआ है 10, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका मान दोस्तों 50 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, ये 5000 आ जाएगा घन सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर है और ये बी ऑप्शन में दिया है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। बी ने सी को 30% लाभ पर बेची। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 अधिक है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया है। तो आइए दोस्तों इसको लगाते हैं। ए के लिए दोस्तों क्रय मूल्य, यानी ए ने जब खरीदा था तो मानते हैं x रुपए में खरीदा होगा, तो ए के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा x का 125%। तो यहां से दोस्तों जब परसेंट निकालेंगे तो ये 5x/4 हो जाएगा। अब दोस्तों बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 5x/4 का 130%, क्योंकि 30% उसने 30% का लाभ बी को हुआ है। तो दोस्तों 5x × 130/100, ये दोस्तों हो जाएगा 13x/8 के। ये बी के लिए हो गया। अब दोस्तों इसको दोस्तों हल कर लेते हैं, तो 13x अब दोस्तों प्रश्नानुसार /8 -5x/4
और माइनस 25x बटे 100 बराबर है 72 के, क्योंकि 72 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं। यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 13x बटे 8 माइनस 5x बटे 4 और माइनस x रह जाएगा 25 और वो कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये बराबर है 72 के। तो यहाँ से जब दोस्तों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13x माइनस 10x माइनस 2x और अपॉन में 8 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 72 के। तो x बराबर हो जाएगा 72 इंटू 8, ये बराबर हो जाएगा 556 के, ये बराबर हो जाएगा 576 के। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 360 में कोई वस्तु बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने पर बेचा जाए। तो दोस्तों सीधे फार्मूले में रखते हैं और ये लगा लेते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट में इंटू पहला विक्रय मूल्य, तो हल करते हैं दोस्तों। यहाँ से ये हो जाएगा 100 प्लस 25 अपॉन 100 माइनस 25 बराबर 360। तो ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 75 इंटू 360। इसको हल करेंगे दोस्तों ये 600 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। और एक गोलार्ध में समान आधार और समान आयतन है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो गोलार्ध की त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोलार्ध का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कट जाएगा, 2 आर कट जाएंगे, तो बचेगा 12 बराबर 2r। तो यहाँ से r अगर हम निकालें तो आ जाएगा 6। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। 30 संख्याएं हैं, पहली 14 संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 5 है। यदि 16वीं संख्या का औसत 7 है, दोस्तों यहाँ पे 7 होगा, गलत लिख गया है, और 30 संख्याओं का औसत, यदि 16वीं संख्या का औसत 7 है, दोस्तों यहाँ पर 7 होगा, गलत टाइप, ये वाला 7 नहीं, गलत हो गया है, और 30 संख्याओं का औसत भी 7 है, यहाँ पर भी दोस्तों 7 होगा और भी होगा, तो 15वीं संख्या क्या होगी। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। 30 संख्याओं का दोस्तों औसत दिया हुआ है 7 माइनस 14 अंकों का औसत दिया हुआ है 9 प्लस 14 अंतिम 14 संख्याओं का दिया हुआ है औसत 5 और 16वीं संख्या का औसत भी दोस्तों 5 दिया है, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पर 210 आएगा माइनस ब्रैकेट में 126 हो जाएगा प्लस 70 प्लस 7, तो 210
माइनस ब्रैकेट खुलेगा 203 और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 7। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। यह है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 60 दिनों में, सी उसी काम को 120 दिनों में पूरा करता है। यदि ए को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाए तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ से ए का हम 2 दिन का अगर काम निकालें तो हो जाएगा 2/20, ये बराबर हो जाएगा 1/10 के। और बी का अगर हम 1 दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 60 दिन निकलता है तो 1/60 हो जाएगा। और इसी प्रकार से सी का हो जाएगा 1/20, 1 दिन का कार्य। तो इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 प्लस 1/60 प्लस 1/20। इसको दोस्तों जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 1/20। ये दोस्तों हो जाएगा 15/20, 120। और ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। 1/8 भाग 2 दिन में पूरा होता है। 1 भाग के लिए दोस्तों हो जाएगा फिर 2 × 8 बराबर 16 दिन। 16 ही हमारा आंसर होगा। दिया यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल है, यदि 5, 7, 3, 9, 10, 2, 6, 8, 12, 4 की माध्यिका x है, यदि 6 को 12 से बदल दिया जाता है तो माध्यिका y है, तो x और y के बीच का अंतर बताना है। दोस्तों आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और 12। ये दोस्तों सही बढ़ते क्रम में होंगे। तो यहाँ से दोस्तों जब माध्यिका हम निकालते हैं और +7/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। 6 को 12 से जब बदला जाता है, जब 6 को 12 से बदला जाता है तब दोस्तों हो जाते हैं 2, 3, 4, 5 और 6 को 12 से बदल दिया गया, यहाँ 7 आ गया, 8, 9, 10, 12 और 12। अब माध्यिका दोस्तों y बराबर हो जाएगा 7 + 8/2, ये दोस्तों 15/2 हो जाएगा। तो x और y के बीच का अंतर अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले आया था हमारा 15/2, फिर आया है 13/, पहले दोस्तों आया था 13/2 और अब आया था 15/2, दोनों इनको घटा देते हैं तो 15 - 13/2, ये बराबर 1 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, जब 17,985, 22,814 और 19,741 को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष समान आता है। दोस्तों यहाँ देश लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा। x दोस्तों x ये वाला है, x के अंकों का गुणनफल क्या होगा। आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो x के अंकों का गुणनफल करते हैं दोस्तों। पहले ब्रैकेट में 22,814 को 17,985 से घटाते हैं। फिर दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में 22,814 को 19,741 से घटाते हैं और तीसरे में 19,741 को 17,985 से घटाते हैं। अब इसका जो आएगा, इसका दोस्तों मासा निकालेंगे तो आएगा क्या, पहले में आ जाएगा 4,829, दूसरा जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3,073 और तीसरे वाले में आ जाएगा 1,756। अब इनका दोस्तों मासा निकालते हैं।
दोस्तों हो जाएगा 439 के। x के अंकों का अब दोस्तों यहाँ गुणनफल होगा 4 गुणे 3 गुणे 9, यानी ये 108 हो जाता है। इनके अंकों का गुणन पूछ रहा है, अंकों का गुणन यही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:5 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध तथा पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों दूध की मात्रा बतानी है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना दूध की मात्रा, चूँकि 4 अनुपात दिया है दूध का मान, तो 4 की हम मान लेते हैं। पानी की मात्रा तब क्या हो जाएगी दोस्तों? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 5 नहीं 3 आप कर लीजिएगा, यानी 4:3 है। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3 के। तो 4:3 के में जब पानी की मात्रा 5 लीटर बढ़ाई जाती है तो अब इसका अनुपात हो जाता है 6:7 हो जाता है। जब दोस्तों इसको हल करते हैं तो अब ये हो जाएगा 28 के बराबर 18 के, ये प्लस 30 हो जाएगा। तो 10, ये जब दोनों घटेंगे के, ये 28 के है दोस्तों, ये जब दोनों घटेंगे तो 10 के हो जाएगा, बराबर 30 के हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। तो के बराबर यहाँ पर 30/10 हो जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो दूध की मात्रा 4 के माना था, तो 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 12 लीटर। 12 लीटर दूध की मात्रा होगी। यही दोस्तों हमारा आंसर है, और ये दोस्तों ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य ₹4000 है। इसे 8% की छूट पर बेचा गया तो 10% का लाभ हुआ। डाइनिंग टेबल का लागत मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों अब डाइनिंग टेबल का लागत मूल्य हमें बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना डाइनिंग टेबल का मूल्य x रुपये है, तो सवाल के अनुसार 4000 दोस्तों 8% की छूट दी जाती, तो यानी 92% इसका हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं। और ये बराबर के हो जाएगा 10% लाभ प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा x का 110%, तो 110% निकाल लेंगे। अब इसको दोस्तों हल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 92 गुणे 4000 बटे 100 बराबर इधर हो जाएगा 110x अपॉन में 100। तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 92, यहाँ से दोस्तों 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92 गुणे 4000 और अपॉन में 110। इसको जब दोस्तों हल करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। जब दोस्तों इसको हल करेंगे, अगला पन्ना ले लेते हैं। जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3345.45, यानी 3345.45। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों गुणनखंड से है। इस सवाल को आप अपने आप हल करें। हम आंसर बता देते हैं दोस्तों, इसका आंसर 14 आएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 146, 248 तथा 611 से भाग देने पर क्रमशः 2, 8 तथा 11 शेष बचे? तो दोस्तों यहाँ पर 146 से 2 शेष बचता है, तो 2 हम घटा देते हैं,
उसी प्रकार दोस्तों 248 से हम 8 घटा देते हैं और उसी तरह से दोस्तों 611 से 11 घटा देते हैं। तो अब दोस्तों ये 144, 240 और 600 बचेगा। अब इनका दोस्तों हम मासा निकाल लेते हैं। तो 144 का मासा निकालेंगे तो ये दोस्तों 24 गुणे 6 हो जाएगा। 240 का जब करेंगे तो इसमें भी दोस्तों 24 गुणे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 600 का निकालेंगे तो ये भी 24 गुणे 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग हमारा जो है, इस प्रकार से दोस्तों 24 तीनों में हमें कॉमन मिलता है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ 360 किलोमीटर दूर 2 विभिन्न स्थानों से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी? तो यहाँ पर दोस्तों दूरी दोनों के बीच की दी हुई है 360 और इनकी सापेक्ष गति अगर हम निकालें दोस्तों हम निकालें तो ये हो जाएगी 40 और 50, क्योंकि एक दूसरे की ओर ये दोनों आ रही हैं तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 90। अब समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूले से इसको हल कर लेते हैं। तो 360 बटे 90, ये दोस्तों 4 घंटे आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, एक क्रिकेट सीरीज़ में एक बल्लेबाज का स्कोर 12, 25, 38, 56, 64, 86 है। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। बल्लेबाज का दोस्तों स्कोर तो दिया हुआ है और माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है 6/2वां भाग पद, 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे 2 हो जाएगा। इस हिसाब से इनको कटेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसको जब दोस्तों हल करेंगे ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे 2। अब दोस्तों यहाँ से पद ले लेते हैं। तीसरा पद हमारा हो जाता है 38 और चौथा पद हमारा हो जाता है 56। तो 38 प्लस 56 बटे 2, ये हो जाएगा 94 बटे 2, ये 47 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है और ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।